अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाऊंगा जो पहले मैं इधर विज़िट कर चुका हूं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर कड़ा नहीं था। फ़िलहाल अभी कड़ा है, अभी देख लेंगे। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि क्रूज़ ख़ास तौर पर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर वहाँ ज़्यादा होते हैं ना। तो अभी इस वक्त ये कतर में जाके आके खड़ा हो गया। ये देखें, ये बहुत बड़ा क्रूज़ है, पैसेंजर क्रूज़ है। अभी यहाँ पर ये सिस्टम भी चालू होने वाला है जो कि आप इस क्रूज़ के ज़रिए भी ट्रैवल कर सकते हो कुछ जगहों का या कुछ कंट्रियों में, जैसा दुबई वगैरह, शारजाह या कोई और जगह, बहरीन। मतलब ये क्रूज़ का सिस्टम भी अभी अवेलेबल चालू कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी चालू है चालू नहीं है इतना तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं किसी से मशवरा करके आप लोगों को बता दूँगा इसकी क्या सिचुएशन है और क्या रूल है, और इसका क्या टिकट है वो भी पता करूँगा। अगर मुझे कोई बंदा ना मिला तो कोई मुआवज़रात के साथ माफ़ करूँगा। बाकी ये जगह जो दोहा मीना बोलते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर शाम की वक्त आदमी लोग आते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ जितने भी कॉफ़ी शॉप है उसके सामने टेबल रखे हुए हैं, टेबल वगैरह वगैरह। दूसरी जानिब से जो है ना, ये शाम की वक्त आप यहाँ पर व्यू भी बहुत ज़बरदस्त देखोगे। यहाँ पर ये बड़े बड़े क्रूज़ भी आके, अभी पहली बार शायद ये क्रूज़ खड़ा है यहाँ पर। और वहाँ जब आप बैठोगे चाय पियोगे तो ये क्रूज़ का व्यू आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास। यानी इतना लोग आते हैं, तस्वीर वगैरह भी निकालते हैं। तो लिहाजा अभी मैं थोड़ा आगे भी जाके और भी आप लोगों को कुछ शायद आगे मुझे मिले देखने को, और मालूमात भी करूँगा इंशाल्लाह। बाकी ये दुआ मीना बोलते हैं इसको। फ़िलहाल अभी कतर का मौसम थोड़ा सा गर्म है, अभी 30 डिग्री है। वैसे आज 22 नवंबर है, शायद अगला महीने में थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं दोपहर के टाइम में। अभी दोपहर का टाइम में थोड़ा कमती है आदमी। वैसे तो दोस्तों ये कतर जो है ना बहुत अमीर तरीन मुल्क है। इधर हर आदमी के पास सबसे महंगे महंगे गाड़ी पड़े हैं। जितने भी जो गाड़ियाँ आते हैं यहाँ पर सब महंगे महंगे, जैसा निसान पेट्रोल, BMW, लेक्सस, फोर्च, बेंटली, रोल्स रॉयस, इस तरह की गाड़ियाँ हैं। क्योंकि ये मुल्क बहुत पैसा वाला है, और इन लोगों ने अपने जो लोकल पीपल होते हैं, जो अंदर वाले जो अपनी नेशनलिटी, उन लोगों को इन लोगों ने बहुत फैसिलिटीज़ दिया। यानी इतने अच्छे अच्छे गाड़ी, एक घर में भी तकरीबन 4, 5, 6, 7, 8 गाड़ी ऐसा होगा। तो इसका मतलब है ये बहुत रिच कंट्री है इस वजह से। मगर अभी ये क्रूज़ के बारे में मैं थोड़ा मालूम करूँगा। शायद इधर एक आदमी स्टैंड कर रहा है, इससे पता करूँ। कुछ लोग मुझे मिले थे, लेकिन वो लोग यहाँ पर क्रेन का जो है ना ये काम करते हैं। इन लोगों को पता नहीं था क्रूज़ के बारे में। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नज़दीक, तो आप लोगों को मैं क्रूज़ सही दिखाऊंगा वहाँ से। लेकिन यहाँ देखें कितना पार्किंग अवेलेबल है। यहाँ पर अपने गाड़ी खड़ा करो और फैमिली के साथ वहाँ गार्डन में बैठो, समंदर आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। और यहाँ भी जो है ना दुआ का जो रात में जो ये व्यू दिखता है ना, ये एकदम ज़बरदस्त है। हाँ, और यहाँ पर ये बस सर्विस भी है दोस्तों। ये देखो, ये जो बस लेकर आ रहा है ये फ्री है। यहाँ पर आपको उतार देगा, फिर शाम की वक्त जब भी आपका दिल करता है वापस ही जा सकते हो इसी बस में। चले अभी चलते चलते, ये क्रूज़ का तो वैसे बाउंड्री तो बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर देखो, लेकिन मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा तो वहाँ से क्रूज़ थोड़ा साफ दिखेगा। वैसे तो उधर एक कोका कोला बैठा हुआ है, अगर उसको पूछूं तो, लेकिन परमिशन नहीं देगा। गर्मी भी थोड़ा बहुत है, चलते चलते थोड़ा पसीना आ जाता है फ़िलहाल अभी इस वक्त। लेकिन शाम की वक्त यहाँ पर एकदम मज़ेदार है। और दोस्तों यहाँ पर हर जगह में कैमरा लगे हुए हैं कतर में, यानी स्ट्रिक्ट बहुत है यहाँ पर। आपको जो है ना यहाँ पर आते ही हर चीज़ देखभाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मुल्क की तरह शरारत करो या कुछ भी करो तो आपको उसी टाइम पकड़ेंगे ये लोग। ये देखें, ये क्रूज़ है। चलो यार, इस कोका कोला ने मुझे बोला कि आप परमिशन ले लो। परमिशन जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना, ये बूट का, ये क्रूज़ का, इसके अंदर अलाउड नहीं कर रहे हैं। अगर उसके पास जाना है तो उन लोगों से परमिशन ले लो। तो इस वजह से मुझे अभी जाना पड़ रहा है वहीं पर। देखो, अगर परमिशन दिया तो मैं इसकी नज़दीक से जो है ना, वैसे तो आप लोगों को ये दिख रहा है इतना बड़ा बूट है, ये क्या नाम है, क्रूज़ है, शिप है मतलब ना। लेकिन अगर परमिशन दिया तो अंदर सही मतलब किनारे पे जाके और वीडियो बना सकता हूँ। अगर नहीं दिया तो फिर समझ जाओ कि मुझे परमिशन नहीं मिला होगा। जी यार, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पैसेंजर को सिर्फ अलाउड है इसके अंदर। जो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं पैसेंजर, देखो वहाँ पर तो अलाउड नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। मतलब यहाँ से बोलते निकाल सकते हो, बाकी उसका अंदर अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो मैं इतना ही परमिशन लेता हूँ इस बाउंड्री तक। बोलते नहीं, अलाउड नहीं है। तो बड़ी मुआवज़रात के साथ मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसके अंदर भी जाके आप लोगों को इसका व्यू दिखा देता था।
चलें कोई बात नहीं यार, नहीं अलाउड तो कोई नहीं अलाउड, लेकिन यहाँ पर ऐसा होते हैं थोड़ा सख्ती। लेकिन बाकी जो सिंगापुर, हांगकॉन्ग, जर्मनी ऐसे कुछ मुल्कों में जो आप इसके अंदर भी जा सकते हो, कैंटीन में काफ़ी पी सकते हो, मतलब वहाँ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ स्ट्रिक्ट है ना, यहाँ अगर अलाउड करें तो पूरे जो फॉरेनर यहाँ पर जो हमारी जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपालीस, बंगालीस जो काम कर रहे हैं वो सभी इसके अंदर आके कचरा बना देते हैं इसको, इसलिए अलाउड नहीं करते हैं यहाँ पर, थोड़ा इस वजह से सख्ती है। तो फिर से ये देखो ये यही है, ये बहुत बड़ा है, ये दूसरा कंट्री अभी जा रहे हैं लोग, वहाँ से पैसेंजर देखो डिपार्चर हो रहा है। ये सेम एयरपोर्ट और ये पोर्ट जो होता है ना इमिग्रेशन, तो यहाँ से बोर्डिंग पास लेके आप इसके अंदर एंटर हो जाओ तो समझो आप यहाँ से फ़रार हो रहे हो दूसरा कंट्री के लिए। तो कहने का मतलब ये था कि ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि ये क्रूज़ के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं अंदर जाने का। तो मैंने आप लोगों को अच्छा तरीके से दिखाया, फिर से देख लो, यही क्रूज़ है, कितना बड़ा है। अभी यहाँ से इतना बड़ा दिख रहा है पहाड़ की तरह, अगर इसके अंदर जाओ तो कितना बाथरूम, कितना किचन, कितना ये रूम वगैरह होगा, और इसके अंदर हॉल भी है, स्विमिंग पूल भी है। देखो लोग वहाँ ऊपर जाके बैठे हुए, देखो वहाँ आराम से एंजॉय कर रहे हैं। इसके अंदर कम से कम मेरे ख्याल में 20-30 हज़ार आदमी से ज़्यादा आएगा होगा। चले मैं ज़रा उस तरफ भी जाता हूँ, आप लोगों को उस साइड भी दिखाता हूँ उधर क्या है, इस तरह देखते देखते ना। और दोस्तों ये जितने जो बस खड़ी हैं यही बस पैसेंजरों को लेकर आ रहे हैं, और ये जो सामने जो टैक्सियाँ खड़े हैं ये भी पैसेंजरों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और ये इसके अंदर जाके फिर इसके अंदर एंट्री करके एक्सिट हो जाते हैं दुआ से, फिर इसी बूट में बैठकर जाते हैं। हाँ वैसे यहाँ पर अगर कोई पैदल नहीं चलना चाहोगे तो भी ये सहूलत इन्होंने फराहम किया है, जैसा अभी सामने से जा रहा है। बाकी इस तरफ जाओगे तो सारी व्यू है, जो समंदर और एरोप्लेन जो वहाँ से टेक ऑफ करता है अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो अभी दिख रहे हैं ना, वो आगे जाता है। तो इसके अंदर क्या है अभी मालूमात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर जाने नहीं दिया अभी। अगर वो उस तरफ से भी अगर थोड़ा सा ये क्रूज़ दिखे तो मैं वैसे जा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से, चलते चलते 10 मिनट तो ले लेगा। और ये जो करवा बस है ना, ये सब कतर में गवर्नमेंट की बस हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट के लिए यही बस काम आ जाते हैं ज़्यादा। यार ये देखो जो इन्होंने ये पिलोर जो लगाए हुए ना, ये किस तरह से मेहनत करके डिज़ाइन बना के रखे हैं। एक चीज़ बना लेते हैं ये लोग तो उसके ऊपर कई किस्म की जो है ना डेकोरेशन डाल देते हैं। यहाँ से देखो ज़रा किस तरह इन्होंने पिलोरों को घुमा घुमा के बनाया और इतना स्टैंड करके बनाया। अब शायद इसके अंदर कुछ एंट्री मिले या ना मिले, मैं पता करूँगा। यहाँ भी जो है ना कोका कोला खड़े हैं। यार अभी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अलाउड है और फ्री है, लेकिन 2 बजे, आज फ्राइडे है, 2 बजे खुल जाएगा। तो अभी 1 बज रहा है साला, 12:53 हो गया अभी, तो मुझे 1 घंटा यहीं पिछड़ना पड़ेगा अभी। इसके बाद फिर इसके अंदर एंट्री हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना देता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा आप लोगों को ये बी साइड से थोड़ा क्रूज़ का नज़ारा दिखाता हूँ, जिसका फ्रंट साइड हो जाता है। तो 1 घंटा बाकी रह गया, 1 घंटा तो यहीं पिछड़ना पड़ेगा मुझे। ये एक वीडियो बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है भाईजान। क्या व्यू है ना, क्या खूबसूरती है, देखो सफाई देखो। जो मुल्क ने अपने जो मुल्क साफ़ है, साफ़ सुथरा है, तो उधर जो है ना ज़िंदगी बहुत आसान है। और जो मुल्क कचरा है वहाँ बीमारी, लोड शेडिंग सब कुछ है, तो वहाँ ज़िंदगी भी बेकार है। जी दोस्तों वहाँ अलाउड नहीं कर रहे थे। आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पर स्ट्रिक ज़्यादा है ना, जैसा बाकी मुल्कों से यहाँ ज़्यादा स्ट्रिक है। कोई जगह में, हर जगह में गार्ड बैठे हुए अलाउड नहीं करते हैं। तो ये 2 बजे में खुल जाता है, 2 बजे के बाद फिर अंदर जा सकते हो। अभी तो फ़िलहाल बंद है, तो ये अलाउड नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर दूंगा, फिर इसके अंदर जो वीडियो बनेगा वो अलग बनेगा, नहीं तो ये सारे वीडियो अगर एक साथ करूँ तो लंबा हो जाएगा। ये देखो यहाँ का व्यू, यहाँ पर पार्किंग कैसा करते हैं लोग और किस तरह बैठ जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ सारी फैमिली आके बैठ जाते हैं, और ऐसा ना हो कि आपको प्यास म्यास लग जाए, अगर भूखा मर जाए। सब कुछ यहाँ पर सहूलत दिया उन्होंने। देखो वहाँ पर वो कैंटीन है, अगर आप चाय वगैरह पीना चाहोगे तो। बाकी पीछे भी बहुत ज़्यादा कैंटीन वगैरह थे, और ये डेकोरेशन वाली लाइटें हैं। और आप ये समंदर की साइड में जाओगे तो और शाम के वक्त जो है ना कुर्सियाँ लगे हुए, आराम से बैठो। अभी तो थोड़ा धूप है, लेकिन शाम के वक्त छाँव हो जाता तो फैमिली आके उसकी व्यू देखती है। तो दोस्तों ये इसके अंदर फिर 2 बजे के बाद एंट्री हो जाएगा। फ़िलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में
खुदा हाफिज़। अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और ये यूट्यूब चैनल को जान आ जाएगा। फिर मैं कोई भी, जैसा अभी कतर में आ गया हूँ, बाकी मुल्कों में भी जाता हूँ तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो, इससे भी ज़्यादा क्वालिटी वीडियो जो है ना आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी मुझे दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।